पवित्र आत्मा जी हमारे मध्य में आए खुदावन। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसे बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा हो। अनुग्रह कीजिए, मस्सा दीजिए, सामर्थ प्रदान कीजिए, अभिषेक दीजिए खुदावन। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसे बतलाया जाएगा परमेश्वर। आप बोलिए परमेश्वर, आप बोलिए खुदावन, आप बोलिए खुदावन, आप बोलिए खुदावन, आप बोलिए खुदावन। अपने लोगों से बोले और बातचीत करे मेरे खुदावन। अपने लोगों से बोले और बातचीत करे खुदावन यीशु। बातचीत करे खुदावन आज। जो आप चाहते हो उन बातों को प्रकट करे अब्बा पिता। आपकी महिमा प्रकट हो हमारी जिंदगी में। अनुग्रह करे खुदावन यीशु मसीह। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। तेरे लहू से हम सभी को धो दीजिए प्रभु। पाक और साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने आ गए हैं प्रभु उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करोगे आप। उनके रास्तों को खोलोगे, उनको फ्री करोगे, उनको स्मरण करोगे और तेरी उपस्थिति में वो आने पाएंगे। तेरी इच्छा के बगैर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तूने बुलाया अपने लोगों को अपनी संगति में। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। यदि प्रभु आप लोगों को अगुवाई करता है, जो लोग इस समय यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो अगर कोई भी इस मीटिंग में जुड़ना चाहता है, यदि जैसे प्रभु आपको अगुवाई करता है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करके आप इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। और किसी का कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नहेमिया के बारे में कौन कौन जानता है? नहेमिया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ, जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें, जो लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। जो नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, तो वो लोग बंद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो अपने चालू करने की कोशिश करें ना। अच्छे तरीके से हम कॉन्सेंट्रेटली सुन पाए और बैठ पाए अटेंशन के साथ। तो नहीमिया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, ये प्रश्न होगा, प्रभु अ, हमारे जिंदगी में छुटकारे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? आपने उपवास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, प्रार्थना में कमी नहीं छोड़ी है। दिन में 2 बार 3 बार, शाम को, रात को, या 2 3 दिन में कहीं ना कहीं आपने उन प्रार्थना के विषयों को उठाया जिसके द्वारा अ, आप चाहे, मतलब जो आप चाहते हैं कि आपको छुटकारे दिखाई दें। जिस एरिया में बहुत कुछ अपनी तरफ से आपने बेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत सारी एरिया के अंदर आपने छुटकारों को नहीं देखा है, डिलीवरेंस को नहीं देखा है, बरकतों को नहीं देखा है, गवाहियों को नहीं देखा है, और चमत्कारों को नहीं देखा है, आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा है, और मतलब बहुत कुछ जिसके आप हकदार हो वो नहीं मिला है या नहीं देख पाए हो, है ना। तो कुछ चीजें हैं। आज हमारा ना दायरा कहीं ना कहीं टूट चुका था। हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे। अभी वचन है, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। नहम्या के बारे में हम सभी को पता है अच्छे तरीके से कि नहम्या एक दार्शनिक था, एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जो दर्शन देखते हैं और जो प्रार्थना में प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हैं ना, वो ही लोग, और एक जो प्रभु से सुनते हैं, सुनना इस बात को, ये 3 प्रकार के लोग हैं जो किसी व्यक्ति की अगुवाई कर सकते हैं। जो दर्शन देखते हैं, जिनका प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध है, और तीसरे नंबर पे जो लोग परमेश्वर से सुनते हैं, चाहे वो एक प्रॉफिट हो, चाहे वो खुदा का कोई भी दास हो। मेन चीज है प्रभु से सुनना। ऐसे ही लोग अपने घर वालों की अगुवाई कर सकते हैं। क्या काम करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम पर क्या प्लानिंग करनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप? ये 3 प्रकार की बातें जिसके अंदर है, वो ही अपने घर वालों को गाइड कर सकता है। और वही व्यक्ति एक विश्वासी को गाइडेंस कर सकता है, मतलब अगवाही दे सकता है। वही व्यक्ति जिसके अंदर ये तीनों बात हैं, एक कलीसिया को संभाल सकता है, कलीसिया का मार्गदर्शन कर सकता है, कलीसियाओं को उत्पन्न कर सकता है, कलीसियाओं को पैदा कर सकता है, चेलों को तैयार कर सकता है, वो भेज सकता है। क्योंकि ये 3 बातें जिसके अंदर है, वो एक अच्छा गाइडर हो सकता है। गाइडर मतलब गाइड करने वाला, अगवाही करने वाला। समझ पा रहे हो आप? तो ये 3 चीज आपकी और मेरी जिंदगी में होना जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल क्यों देखा?
क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मुझे वो जॉब करनी चाहिए, गाइडेंस नहीं है। अभी मेरी किसी से बात हुई, अब उनके पास, ये हम सभी के लिए, हम सभी ने ये गलतियां की हैं, सुनना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पे किसी से बात हुई थी, तो वो काम पे गए थे। जब वो काम पर गए तो 2-3 दिन उन्होंने शायद काम किया है, 2-3 दिन किया होगा, और रात को ही वो भाग के आ गए। क्यों? उन्होंने कहा घासें इतनी ऊंची ऊंची थी, खाने के लिए लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है आने जाने को लेकर, और बहुत नहाने का भी अच्छे से बंदोबस्त नहीं है, हाथ मुंह धोने का अच्छे से बंदोबस्त नहीं है ऐसी जगह पे। अब क्या फायदा, वापस आ गए, एक दिन की सैलरी छोड़कर आ गए, और सुबह 6 बजे ही निकल कर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? एक दिन की कमाई भी मारी गई, भागकर भी आना पड़ा, और काम भी मिला तो ऐसा मिला कि जो ना तो हम संतुष्टि से कर पा रहे हैं, ना हम आनंदित होकर कर पा रहे हैं। ना तो संतुष्ट हैं, ना तो आनंदित हैं। बोझ के साथ, दबाव के साथ होकर वो काम करने वाले मैटर थे। अब हुआ क्या? अब वहां से भागना पड़ा, वहां से आना पड़ा। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं है, एक दर्शन नहीं है। नीति वचन में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, ऐसी कुछ है। समझ पा रहे हो आप? जहां आपको कुछ भी करना है, मान लो मैं एक सेवक हूं, आप एक सेवक हो, आप एक प्रचारक हो, आप एक प्रॉफिट हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, टीचर हो, प्रीचर हो, आप एक घर के अगुए हो, कलीसिया के अगुए हो, आप एक घर की अगुए हो, कोई बहन है या कोई भाई है। अगुआ एक अगुआ होता है, चाहे वो आप घर का अगुआ है ना, चाहे आप अपने घर को चला रहे हैं, चाहे अपने अपने पति को खाना पीना बना कर दे रहे हैं, अपने बच्चों की गाइड कर रहे हैं कि बेटा इस वाले स्कूल में, इस वाले स्कूल में ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो। आप और मैं कहीं ना कहीं हर एक एरिया में एक गाइडर रहे हैं, एक अगुआ रहे हैं। लेकिन हम पता है कैसे अगुए रहे हैं? घिसे पिटे अगुए रहे हैं, जिसके कारण हमने चोट खाने के बाद हमें मत्थे में पड़ी है। चोट खाने के बाद, कुछ नुकसान होने के बाद, समस्या आने के बाद, तकलीफें होने के बाद, प्रॉब्लम्स होने के बाद, नुकसान होने के बाद, कुछ खोने के बाद हमें समझ में आई है, अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं भेजना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्यों? आज अपने बारे में सोच कर देखो, कितना लंबा समय हो गया आपको और मुझे मसीह में होते। हम कोई दार्शनिक नहीं है आज भी। इतना अच्छा प्रार्थना का जीवन आज आपका और मेरा नहीं है। आई लव यू बेटा, यहीं पर है डैडी आपका। हमारे पास कोई दर्शन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, हम प्रभु की दृष्टि में बहरे थे। समझ पा रहे हो आप? अर्पित भाई के सामने या आपके सामने दो बंदे बैठे हुए हैं। अब आपने क्या किया? आपके पास 500 का नोट है, बोल दिया, दोनों को बोल दिया, यार तुम दोनों में से कोई भी एक जना जाके 500 के खुले करा लो यार। अब कोई सुन नहीं रहा। दोनों व्यक्ति आपके लिए निकम्मे हैं। निकम्मे मतलब जो काम नहीं कर सकते, ना काम करने वाले व्यक्ति। समझ पा रहे हो आप? जो आपके लिए काम नहीं कर सकते, ना काम करने वाले व्यक्ति। समझ पा रहे हो? तो आप उन दोनों को छोड़कर कहां जाओगे? उसके पास जाओगे जो आपको 500 के खुले करा कर दे, है ना? चाहे वो दोनों आपके रिलेशनशिप में थे, आपके पति थे, पत्नी थी, बच्चा था, या दोस्त थे, मित्र थे, कोई भी था। लेकिन जब वो आपके काम के लिए बहरे हैं ना, अगर वो मान लो मतलब कुछ नहीं कर रहे आपके लिए यूजलेस थे, एक उदाहरण के तौर पर, तो आप किसी और को ढूंढोगे। अगर कोई और नहीं मिलेगा तो आप खुद करोगे। यही सेम चीज खुदा ने करी थी। समझ पा रहे हो आप? 400 साल तक यहोवा ने बात नहीं करी थी किसी से, क्योंकि लग रहा था खुदा को कोई नहीं मिल पा रहा मुझे ऐसा, जिसके ऊपर अपनी योजना को प्रकट करूं, जिसको मैं भेजूं, जिसके द्वारा मैं अपनी बातों को बताऊं कि क्या करना है इसराइल को। समझ पा रहे हो? 430 साल तो अब मूसा के टाइम, अब्राहम के टाइम, और 400 साल पुराने नियम मलाकी से मती में आने में 400 साल लग गए लगभग। समझ पा रहे हो? यहोवा ने बात नहीं की, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था, कोई दर्शन भी नहीं पा रहा था उसका।
फिर खुदा ने सोचा ये तो काम कर ही नहीं रही है, तो उस योग्य है ही नहीं, चलो, और लिखा है वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप, परमेश्वर यीशु यीशु आपको पता है मनुष्य के रूप में आया, जिम्मेदारी निभाई, चेले तैयार किए, काम की। चेले तैयार करने के बाद भी, अरे भाई, इतने हटी पे हैं लोग, इतने हटी, इतना हट करते हैं लोग। यीशु चेलों को लगभग 6 से 7 बार दिखाई दिया मर के जी उठने के बाद, तब भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सका। पतरस दोबारा से अपने बिजनेस में लग गया। जहां यीशु ने उसको बोला था, पतरस यहाँ जा डाल, अरे प्रभु मैं तो पापी हूँ, तू तो सब कुछ कर सकता है, तू मेरे पास से चला जा। प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अरे प्रभु ठीक है, तू मुझे सब देगा, तेरे पीछे हो लेता हूँ। और उसी पतरस ने इनकार कर दिया, और मर के जी उठने के बाद वही पतरस अपने वापस काम में चला गया, पुरानी जिंदगी में, पास्ट में चला गया दोबारा से। अब यीशु भी चला गया, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, चलो दोबारा काम पे चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। फिर वही चीज, फिर वही स्ट्रगल उसकी जिंदगी में था। क्यों? गाइडेंस नहीं थी। समझ पा रहे हो? अगुवाई नहीं थी, और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं था, और प्रभु से सुनने वाला नहीं था। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे ही यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद, जब वो पतरस और याकूब और यूहन्ना, पता नहीं पतरस और याकूब थे, ये लोग दोबारा से जब नाव पर गए, दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी को काम करने लग गए, दोबारा से फिर मछुआरे बन गए, दोबारा से फिर उसी कंडीशन में थे, तो हुआ क्या आपको पता है? जो जब यीशु ने उसको पहले दिन बुलाया था ना, वही सेम लास्ट दिन हुआ। पहले दिन जब यीशु मसीह ने उसको बोला था, हे पतरस यहाँ जाल डाल, तो उसने देखा, अरे प्रभु इतनी बड़ी सारी, इतनी तेरी सारी मछलियां, इतनी बड़ी मछलियां। वो हैरान हो गया। उसी टाइम यीशु ने उसको कहा था कि मेरे पीछे हो ले। अब जब यीशु मर के जी उठा, वो यीशु के साथ साथ चलता था, चमत्कार देखे, महिमा देखी, और आश्चर्य कर्म देखे, यीशु की बातों पर उसने भरोसा भी किया, और यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि तू परमेश्वर के पुत्र मसीह है ना। बहुत कुछ उसने चमत्कार देखे, लेकिन एक टाइम लास्ट में ऐसा आया कि वो तितर बितर हो गए, और पतरस दोबारा से अपने पास्ट में चला गया, क्योंकि उसके पास एक दर्शन नहीं था। दर्शन मतलब एक गोल, कि आपको क्या करना है आगे। दर्शन क्यों नहीं था? क्योंकि उसका एक अच्छा रिश्ता नहीं था। अगर उसका एक अच्छा रिश्ता होता ना, तो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाता। वो यीशु की बाट जोता, वो यीशु की बाट जोता, इंतजार करता खुदावन यीशु का। लेकिन वो दोबारा से नाव पे चला गया। चलो अब सब खत्म। हाँ एक टाइम था, यीशु आया था, चमत्कार किए, मर गया, ये हुआ वो हुआ। अब तो भाई, अब हम अपने बिजनेस करेंगे अब, दोबारा से ही। जब वो करने लगा, फिर वही स्ट्रगल उसकी जिंदगी में देखा गया। आज यही सेम चीज विश्वासी की जिंदगी में दिखाई देती है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर से उससे कहा, हे पतरस, यीशु मसीह किनारे पर बैठा हुआ है। जब पहली बार यीशु मसीह ने बोला, पतरस मुझे तेरी नाव में आने दे, पतरस मेरे को तेरे पास आने दे, ना जाल इस तरफ डालो, ये है वो है, ये चमत्कार हुआ जब लास्ट मोमेंट था, जब यीशु मर गया। उसके बाद पतरस जब अपने कामों में फिर से लगे, फिर से मछली पकड़ने में चला गया, विश्वास से भटक गया, टूट गया, विश्वास टूट गया उसका। तो यीशु मसीह किनारे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ये बात खुदा के एक दास ने भी प्रचार की थी, शायद पास्टर रोमिन जी ने बताया था, चीज से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ पास्टर रोमिन जी ने बताया था। अगर हम इस चीज को देखते हैं कि उसके पास एक दर्शन नहीं था। अगर दर्शन होता तो वो नाव पर नहीं जाता, वो बाट जोता। अभी जब मैं नहम्याह के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु ने कुछ बातें सिखाई। एक दर्शन देखने वाले व्यक्ति, मान लो अर्पित भाई ने दर्शन देखा है पूजा कुमारी के बारे में। पूजा कुमारी को बहुत सारी बातें थी, समझ नहीं पा रही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्पित भाई ने कुमारी बहन के बारे में दर्शन देखा, और एक बार में ही इनको 1 साल में जो नहीं हो पा रहा था, वो एक ही बार में पता चल गया कि आपको इनको करना क्या है, कहाँ गलती हो रही है, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए। एक ही बार में इनको पता चल गया। और जो खुदा ने जब अर्पित भाई के द्वारा पूजा कुमारी को बताया है, वो ऐसी बात बताई जिसके द्वारा इसकी जिंदगी का पूरा छुटकारा है।
जब खुदा करता है, जब खुदा बोलता है, जब खुदा दिखाता है, तो संपूर्ण तरीके से पूरी आजादी, पूरे छुटकारे को दिखाता है। वो कभी कुछ अधूरा नहीं दिखाता। समझ पा रहे हो? तो सारी महिमा प्रभु को मिले। ध्यान से देखिए इस बात को कि जब पतरस उन चीजों में लगा हुआ दोबारा से लग गया, तो प्रभु यीशु ने इसको दोबारा से आवाज मारी, अरे पतरस। उसने देखा ये आवाज तो प्रभु जैसी लग रही, पीछे मुड़ के देखा, अरे ये तो प्रभु है। तुरंत भाग के नाव पे से कहाँ गया? सीधा किनारे पर, सीधा किनारे पर आ गया। क्यों? हाँ, एक मिनट। अरे पतरस, जैसे यीशु मसीह ने बोला पतरस इस तरफ जाल डालो, जैसे ही उन्होंने उस तरफ जाल डाला, फिर दोबारा से मछलियां फंसी। तो वो देख के हैरान हो गया, अरे ये तो प्रभु है। जो पहली बार यीशु मसीह ने मुझे अपने पीछे जाने के लिए कहा था, तब भी उसने ये चमत्कार किया था। अब मैं उससे दूर हो गया, तब भी वो मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है। अभी भी उसने मुझे नहीं छोड़ा है। वो विश्वास योग्य है, मैं नहीं हूं। उसने आज भी मेरे लिए इंतजाम करने के लिए पावर दिखाई है, अपनी अपना हाथ बढ़ाया, मेरे को अगवाही दी है। जैसे ही यीशु ने उससे बोला पतरस उस तरफ जाल डाल, अभी भी अगर तू मेरी सुनेगा तो अगवाही पाएगा। जब जब उसने अपना दिमाग लगाया, जब उसने अपनी समझ का सहारा लिया, वो जीरो हो गया। हार का मुंह देखना पड़ा, निराशा को देखना पड़ा, हार को देखना पड़ा, गिरा, घटी में रहा, टूट गया, बिखर गया, अकेला हो गया, सहा उसने। लेकिन जब उसने यीशु की गाइडेंस देखी, सोच कर देखो, एक एक छोटा सा उदाहरण है। लिखा है पतरस ने पूरी रात से, शाम से लेकर रात भोर तक उसने मछली पकड़ना चाहा, एक भी मछली वो नहीं पकड़ सका। एक भी मछली, 24, 25, 28 घंटे जितना भी उसने समय लगाया, एक भी मछली नहीं पकड़ सका। सोचो, इतने घंटों का स्ट्रगल सिर्फ 1 मिनट के अंदर परमेश्वर ने खत्म कर दिया। तो आपकी 1 साल की समस्या क्या वो एक दिन में खत्म नहीं कर सकता? समझ पा रहे हो? गाइडेंस, एक दार्शनिक और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता है। नहम्याह के अंदर ये बात थी। जिसके अंदर ये 3 चीजें ना, वो कलीसिया की चिंता करेगा। जिसके अंदर ये 3 चीजें ना, वो कलीसिया के बोझ को उठाएगा। इसके पास क्या चीज नहीं है? किस चीज की जरूरत है? इसको प्रेयर चाहिए, इसको मेरी स्कूटी चाहिए ना, ले जा, जा काम करके आ। अच्छा, थोड़ा सा प्याज व्याज चाहिए, सब्जी वब्जी नहीं है, अरे ले मैं सब्जी बनाती हूँ तेरे लिए, ले जा। ये कलीसिया ही के लिए नहीं, ये पड़ोसी के प्रति भी दिखाई देगा। दीदी आपका फोन मिल सकता है, आपका लैपटॉप मिल सकता है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे काम करना है। या भैया आपकी साइकिल मिल सकती है, मुझे यहाँ तक जाना है। दीदी आपकी स्कूटी मिल सकती है, भैया आपकी स्कूटी मिल सकती है, यहाँ तक जाना है। कलीसिया के प्रति इतना बोझ होगा कि ये बहन बढ़ क्यों नहीं पा रही है। उपवास में आएगा इसके लिए, जिसके अंदर ये 3 बातें होंगी। एक दार्शनिक होगा, दर्शन देखने वाला व्यक्ति। दूसरा, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता। तीसरा, प्रभु से सुनने वाला व्यक्ति, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो नॉर्मल विश्वासी है। बात यह है कि प्रभु से सुनने वाला हो, एक गाइडर, एक प्रभु की तरफ से एक गाइडेंस, एक दर्शन, एक मैसेज पाने वाला हो। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी थी, वो ही अपने परिवार की, अपने फैमिली की, चाहे वो अपना लाइफ पार्टनर है, चाहे वो अपने बच्चे हैं, उनकी अगवाही कर सकता है और कलीसिया को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। और अगर कलीसिया के अंदर, एक अगुए के अंदर, एक प्रभु के दास के अंदर ये 3 बातें नहीं है ना, तो समझ लो वो कलीसिया कहीं ना कहीं भेड़ चाल में चलने के द्वारा, वो सही गाइडेंस ना पाने के द्वारा वो भटक रही थी, वो गिर रही थी। मान लो आप देखो कितने सारे लोग हैं, 50 लोग हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी हो सकते हैं या यूट्यूब पे देखेंगे, तब आप सब अलग अलग कलीसिया से हो। समझना, मान लो उदाहरण के तौर पर मैं एक भरमाने वाला हूं, मैंने आपको बोल दिया अरे तुम सारे मेरी कलीसिया में आ जाओ, मेरे चर्च में आ जाओ, मेरे चर्च का एड्रेस ये है। अब तुम, अगर ये 3 चीज तुम्हारे पास नहीं है ना, तो 100% तुम भटक सकते थे। पहला क्या? दर्शन।
कि प्रभु मुझे दिखा कि मैं जाऊं या नहीं। दूसरा, प्रभु मुझे बोल, जाऊं या नहीं। तीसरा, रिश्ता, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं जाऊं या नहीं। समझ पा रहे हो? ये तीन चीज एक विश्वासी, एक अभिषिक्त की जिंदगी में भी नहीं थी, हर एक की जिंदगी में नहीं थी। इसलिए एक विश्वासी कभी यहाँ कलीसिया बदलो, कभी वहां कलीसिया बदलो, कभी यहाँ भटको, कभी वहां भटको। इसी प्रकार से वो अपने घर में भी भटक रहा था। प्रभु ये समस्या क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि एक गाइडेंस नहीं है आप लोगों के पास, एक अगुवाई नहीं है। अपनी समस्याओं को सोचो, 10 सेकंड दो, अपनी आंखें के बंद करो, सोचो। आप खुदा में हो, खुदा को जानते हो। आप क्यों गाइडेंस नहीं दे पा रहे अपने लाइफ पार्टनर को? क्यों अगुवाई में नहीं चल पा रहे हो आप? क्यों अगुवाई नहीं कर पा रहे हो अपने बीवी बच्चों की, अपने परिवार की? समझ पा रहे हो आप? इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज है। इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं, ये चीज है। थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ कुछ प्रतिशत है, थोड़ा थोड़ा है। बहुतों को तो पता भी नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मान लो आपके पास है ना, मेरे पास, मैंने आपको 10 चाबियां दी हैं। 10 चाबियां आपकी जेब में है, बटुए में है, गले में टांग रखी है, पीछे बटुए में रख रखी है, पर्स में रख रखी है, और बैग में डाल रखी है। कुछ टाइम बाद आए ना, आप अपनी 10 की 10 चाबियों की सही प्लेस भूल गए हो सकता है 4 याद हो, 5 याद हो, एग्जैक्ट प्लेस भूल गए। यही सेम चीज है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत आज से दिया है। सभी के पास जो इस समय सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। जितना लोग प्रभु के साथ रिलेशनशिप में, फास्टिंग में है। नहम्याह एक उपवास रखने वाला व्यक्ति था। जब एक विश्वासी की जिंदगी में जब ये स्तर बढ़ता है ना, जब वो एक दार्शनिक बन जाता है, दार्शनिक मतलब दर्शन देखने वाला। समझ पा रहे हो? आप प्रार्थना में आप बोल रहे हो, प्रभु ये समस्या का समाधान मुझे बता, नहीं पता चल रहा, प्रभु दर्शन दे मुझे। आ जाओ उपवास, पकड़ लो यीशु मसीह का पल्लू, तो मुझे दर्शन देगा खुदा, मुझे किस एरिया में छुटकारा चाहिए। मैं उपवास में आती हूँ इस एरिया को लेकर, मेरे लिए क्या बेस्ट है, कौन बेस्ट है, किस तरीके से बेस्ट है, कहाँ जाना बेस्ट है, क्या लेना बेस्ट है, क्या देना बेस्ट है, कहाँ बैठना बेस्ट है, किसके साथ संगति करना मेरे लिए बेस्ट है। एक दर्शन, एक प्रभु मुझे दर्शन दे, देगा आपको खुदा। एक दार्शनिक भूखा और प्यासा होता है और उसका उपवास का जीवन होता है। डैनियल एक उपवासी था, नहम्याह एक उपवासी व्यक्ति था। डैनियल एक दार्शनिक था, और क्या खतरनाक अगुवाई करता था डैनियल, पता है आपको? देश के राजा तक बोलते थे, बुलाओ उसको। शून्य हो गई राजा की पावर। बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक सब जीरो हो गए। कोई दार्शनिक नहीं था सिवाय डैनियल के, पूरे वर्ल्ड में उस समय। बुलाओ उस डैनियल को। लिखा क्या है दीवार पर, बता। जो मैंने सपना देखा उसका अर्थ बता। अब हमें क्या करना चाहिए वो भी बता। तीनों चीज, एक अच्छा रिश्ता था, एक दार्शनिक था, खुदा से सुनने वाला था वो। अरे राजाओं को अगुवाई देता था। आप और हमारे घर परिवार बच्चे कलीसिया तो बहुत छोटी बात है, वो राजाओं को अगुवाई देता था। राजाओं को, वो राजा जिसके कई कई बड़ी भीड़ में जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या करने वाले, शिक्षाएं धरने वाले, ज्योतिषी, ज्ञानी, समझदार, चालाक लोग हुआ करते थे। उस राजा की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड के जो बेस्ट ज्योतिषियों को लेकर बैठे थे, लेकिन उस डैनियल के सामने सब जीरो थे। तुक्के मार रहे थे लोग, अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल, तुक्के मार तुक्के मार रहे थे लोग, राजा के जो साथ के लोग थे।
और जो सच्चे परमेश्वर के ऐसे लोग होते हैं ना, वो पता है क्या राजा ने बोला कि मैं तुझे ये सोना ये चांदी ये सब दूंगा। डैनियल ने बोला मुझे नहीं चाहिए। एलिशा के पास आए लोग, वो आया नामान आया था, पता नहीं नामान आया था, ये सोना चांदी ये सब चीज मैं तेरे लिए लेकर आया, अपना सोना चांदी अपने पास रख। समझ पा रहे हो? सच्चे जो नबी होते हैं, सच्चे जो परमेश्वर के सेवक, सच्चे जो परमेश्वर के विश्वासी होते हैं ना, वो समझौता नहीं करते, वो मनुष्य को खुश नहीं करते, वो सिर्फ खुदा को खुश करते हैं। जो खुदा ने बोल दिया तो बोल दिया। मैं पढ़ रहा था यहीशकल के बारे में, मैं हैरान हो गया, यहीशकल प्रभु कैसा व्यक्ति था। मैंने कहा प्रभु तू मेरे को इतनी प्यार की बातें पढ़ाता है, इतनी गहराई के अंदर लेके जाता है कई बार, तो मुझे उस प्यार से क्यों नहीं भरता? मेरे अंदर वो प्यार नहीं है अभी भी, इस प्यार की तू डिमांड करता है। समझ रहे हो? यहीशकल से प्रभु ने कह दिया तो 390 दिन तक एक ही करवट पर लेटा रहेगा। सोच कर देखो, 390 दिनों तक। यहीशकल ने ये भी नहीं बोला ऐसा क्यों प्रभु। प्रभु ने उसे फिर से बोला सुन, तू 40 दिन तक फिर दूसरी करवट पर लेटा रहेगा। प्रभु ने उसे बोला सुन, तू इस गंध के ऊपर रोटी बनाकर खाएगा। उसने ये नहीं बोला प्रभु क्यों। होशे से शायद कह दिया सुन, तू मेरा पवित्र नबी पवित्र दास है। हाँ प्रभु सुन, तुझे मैं काम करने के लिए कह रहा हूं। जा किसी व्यभिचारिणी स्त्री को, जिसके पेट में किसी और का बच्चा है, उसको अपनी पत्नी कर ले। एक भी शब्द उसने ये नहीं कहा। क्यों? ये लोग वो थे जो परमेश्वर से सुनते थे, दार्शनिक थे। क्या कहते हैं, गाइडर्स थे, गाइड करने वाले लोग थे। एक प्रॉफिट गाइड करता है। डबोरा का क्या काम था? वो एक गाइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगवाई करते थे। उनको बतलाते थे कि कैसे क्या करना है। एक प्रॉफिट एक दार्शनिक भी होता है। जरूरी नहीं है कि एक दार्शनिक एक प्रॉफिट भी हो। समझ पा रहे हो आप? कहने का मतलब मेरा यह, कंफ्यूज मत हो ना। ये मत समझना कि प्रभु अगर मैं भविष्य वक्ता हूं तो ही मेरे अंदर ये सारे गुण होंगे, मैं तो भविष्य वक्ता हूं ही नहीं, तो ये गुण कहां से हो सकते हैं? नहीं। प्रभु पहले आपके अंदर ये गुण होंगे, ये गुण आपकी बुलाहट को प्रकट करेंगे। आपकी बुलाहट आपके गुणों को प्रकट नहीं करेगी, आपके गुण आपकी बुलाहट को प्रकट करेंगे। समझ पा रहे हो आप? होशे ने कौन से दर्शन देखे ये तो पता नहीं है, वो दार्शनिक किस प्रकार दार्शनिक थे या नहीं थे, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता थे वो। एक प्रॉफिट एक दार्शनिक भी होता है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो? एक भविष्यद्वक्ता दर्शन जरूर, जब आम विश्वासी दर्शन देख लेते हैं, आम विश्वासी से खुदा ने कैसे कैसे बात कर लिया। समझ पा रहे हो? मतलब कुछ परमेश्वर के प्रॉफिट ऐसे थे जो स्पेशल दर्शन के नाम से जाने जाते थे। यहिजकल, यर्मिया ने भी शायद विजन्स देखे, जकर्या ने, और कई सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं। अब हम मेन पॉइंट पर आए। अगर आप चाहते हो कि आप एक एक गाइडर बनो, एक अच्छे, कि आपको पता चले कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, या कौन सा घर लेना चाहिए, कौन सा घर नहीं लेना चाहिए, कौन सी जॉब अच्छी, कौन सी जॉब नहीं, कौन सा छलावा है, कौन सा शैतान की चाल है, कौन सी शैतान की प्लानिंग है, कौन सी खुदा की योजना है, आप परख सको, पता चल सके। अगर आप एक अच्छे दार्शनिक होंगे, अगर आप एक अच्छे गाइडर होंगे, सॉरी, एक अच्छे एक अच्छे दार्शनिक होंगे, एक अच्छे क्या बोलते हैं, एक अच्छे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखने वाले होंगे, और परमेश्वर से सुनने वाले होंगे, ये तीन चीज। एक दार्शनिक जो दर्शन देखता है, एक अच्छा संबंध प्रभु से हर चीज पूछ कर करता है, प्रभु की बात को मानता है, उसको खोजता है, और तीसरा जो परमेश्वर की सुनता है। अगर ये तीन क्वालिटी आपके और मेरे अंदर है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आप पर मुझे गिरा नहीं सकती, कोई ठोकर खिला नहीं सकती, कोई लूट नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई धोखा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? यीशु के अंदर ये सारी चीजें थी, लेकिन हम पढ़ते हैं यहूदा धोखा देने वाला था। लेकिन यीशु के अंदर ये सारी चीजें थी। सुनो मेरी बात, लेकिन यीशु को धोखा
जो देने वाला था उसके बारे में यीशु जानता था। समझ पा रहे हो आप? इसलिए यीशु ने कहा था तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। आज हमें इतना भी नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे? जो अगल बगल में बैठकर जो मेरे साथ एक मेज पर चाय पानी पी रहा है, क्या पता कल वही मुझे पकड़वा रहा था। क्या पता कल उसी ने मतलब स्कूटी गायब करवा दी। क्या पता उसी ने कल चुगली करवा दी। क्या पता जो आज नौकरी लगवा रहा है कल वही कुछ टाइम बाद वही नौकरी से हटवा देगा, पैसा खाने के लिए बोलेगा। जो आज बड़ा भाई प्यार बन के दिखा रहा है, प्यारा बन के दिखा रही है, वही दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक देंगे। समझ रहे हो? अगर आप एक दार्शनिक हो, अगर आप प्रभु से सुनने वाले हो, अगर आपका रिश्ता खुदावंत के साथ अच्छा है, तो आप हर किसी के साथ नहीं बैठोगे। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ये बातें होती हैं। हर किसी के साथ आप नहीं बैठोगे, हर जगह आप नहीं रुकोगे, हर किसी की आप नहीं सुनोगे। कहने का मतलब, मान लो अर्पित भाई का अच्छा दार्शनिक है, मैं बोल रहा हूँ अर्पित भाई तो एक काम कर, ये कर ले, अर्पित भाई तो एक काम कर, ये कर ले, अर्पित ये कर ले, वो कर ले। मैंने अर्पित भाई को बहुत कुछ कह दिया। अगर अर्पित भाई का अच्छे दार्शनिक है और अच्छे गाइडर हैं और अच्छे सुनने वाले हैं खुदा से, तो ये मेरी सुन तो लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो खुदा इनको अगुवाई कर रहा है। ये मुझे खुश करने के लिए नहीं करेंगे कि शंकी भैया प्रभु के दास है, अगुवाई इन्होंने ये बोला है वो बोला, इनकी बात माननी चाहिए। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, मेरी मत सुनो, ओनली सिर्फ खुदा की सुनो, कभी ठोकर नहीं खाओगे। कितना भी बड़ा प्रचारक पुलपिट से कोई भी प्रचार कर रहा है, उसके चुपक मत जाना, उसमें घुल मत जाना। समझ पा रहे हो आप? और ना ही उसके जैसा बनने की इच्छा और चाह रखना। समझ पा रहे हो? और कितना भी बड़ा अभिषेक है, लग रहा है कि हाँ इतनी कलीसियां तैयार कर दी हैं, या इतना अच्छा प्रचारक है, या इतना अच्छा प्रॉफिट है, या इतना अच्छा इवेंजलिस्ट है, या इतना अच्छा विश्वासी है, भाई इसके द्वारा तो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है खुदा, बड़ी सेवकाइयां ले रहा है। अरे वो तो सही बोल रहा होगा। सुनो, कौन कैसा बोल रहा है कैसा नहीं बोल रहा है, ये आपको प्रभु के द्वारा क्लियर करने के बाद पता चलेगा। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए एक गंभीर जो इंसान होता है ना, वो झट हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करता है। सुनेगा वो सबकी, करेगा वो जो प्रभु चाहता है, अपने मन की भी नहीं। एक सच्चा जो सेवक होता है ना, वो समझौता, वो अपनी खूबसूरती का भी त्याग कर देते हैं। मैं यहीशकल के बारे में पढ़ रहा था, प्रभु मुझे याद दिलाओ क्या था, कुछ था, पता नहीं यहीशकल थे कौन प्रभु के दास नबी थे। अपनी खूबसूरती का त्याग, अपनी पसंद का त्याग, अपनी अच्छाई का त्याग, अपनी खुशी का त्याग, अपने आनंद का त्याग। होशे ने क्या किया था? एलिया ने क्या किया था? यहीशकल ने क्या किया था? यिर्मयाह, डैनियल, यीशु, इन्होंने कभी अपने आप से प्यार नहीं किया है। समझ पा रहे हो? आज अगर हमारे पास पैसे आ जाए तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि मुझे कौन सी वाली लिपस्टिक चाहिए, कौन सी बिंदी चाहिए, कौन सा ये चाहिए, या मुझे कौन से जूते चाहिए, मुझे किससे बाल कटवाने हैं, मुझे शेविंग क्रीम ये वाली चाहिए। ये करना बुरी बात नहीं है, अच्छा है। प्रभु ने कहा मैंने, तुम मेरे बेटा और बेटी हो, अपने आप को मेंटेन करके रखो, उजड़े चमन के समान नहीं कि कोई ठोकर खाए। लोगों को लगना चाहिए कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो, लेकिन छुपकना नहीं है इन चीजों के अंदर। बाहर की सुंदरता से उत्तम अंदर की सुंदरता होनी चाहिए। अपने बर्तनों को अंदर से क्लीन करना है। मेन चीज मैं बोल नहीं पा रहा हूं आपको, होली स्पिरिट हमारी मदद करें। ये नहेमिया के अंदर ये वाली बातें थी। वो एक अच्छा दार्शनिक था, उपवास वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता था, और वो एक क्या था, सुनने वाला व्यक्ति था। आपको पता है जिस राजा के यहाँ पर वो काम करता था ना, उस राजा की दृष्टि में सब लोग जीरो थे, बेस्ट से बेस्ट लोग जीरो थे। उस राजा को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं था, इसलिए उसने एक यहूदी नहम्याह को चुन लिया था। क्या पता मुझे कोई कुछ घोल के पिला दे और मार दे, मैं तो यही पे ही भरोसा रखूंगा, यही में ही मुझे जो भी पीना खाना हो ला के देगा, ये मेरे को चेक कर करा के देगा। सोच कर देखो, ऐसे लोगों पर भरोसा करता है खुदा। अब नहेमिया जिसके अंदर ये वाली बातें है ना,
जिसके अंदर ये 3 गुण है। बताया फिर से, याद है आपको? प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता, दूसरा प्रभु से सुनना, तीसरा तीसरा क्या था? भूल गया। याद है आपको? अच्छा अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ। सबको याद है? चलो, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। तीनों अपनी उंगली उठाओ, 3 उंगली दिखाओ, ऐसे स्क्रीन पे दिखाओ मुझे। बोलो, प्रभु मुझे एक अच्छा दार्शनिक बनना है। प्रभु मुझे एक अच्छा सुनने वाला बनना है, तुझसे सुनने वाला। प्रभु मेरा एक अच्छा तेरे साथ रिश्ता हो। याद है? बोलो, ये 3 चीज प्रभु मेरे अंदर दीजिए, मुझ में दीजिए। आमीन। अब जिसके अंदर ये 3 चीज होगी ना, उसके अंदर बोझ होगा। ये दुख में क्यों है? इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सच बता रहा हूं, बड़ाई खुदा की हो, उनके अंदर बोझ है। सेवकों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, अपनी कलीसियाओं के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, वो बोझ घर में से ही दिख जाता है। बहुत सारे उदाहरण देने को तो, लेकिन कोई ये ना सोचे कि भैया हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। लोगों ने अपनी फैमिली में किया है, अपने पति के विषय में, अपनी फैमिली के विषय में, अपने लाइफ पार्टनर के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, उन्होंने हमेशा दूसरों को बेस्ट प्रोवाइड किया है। सेवकों के साथ भी वो खड़े हुए हैं, विश्वासियों के साथ भी वो खड़े हुए हैं। समझ रहे हो? एक उदाहरण छोटा सा, जैसे अर्पित भाई हो गया, अपराजिता बहन होगी, वैशाली बहन हो गई, और इन तीनों को मैंने कई बार बोला है मीटिंग्स लेने के लिए। मतलब समझना इस बात को कि एक नहीं ले पा रहा दूसरा करता, दूसरा नहीं कर पा रहा तीसरा करता, ये बेस्ट करते अपनी तरफ से। और कल मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, बोला था जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं प्लीज वो लोग जुड़ने की कोशिश करना। ये एक पता है बोझ उठाना है। भले ही आप लोगों का नाम नहीं लिया गया था कि आपको प्रचार करना है, आपको आराधना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन आप लोग जुड़े, छोटी बात नहीं है। समझ पा रहे हो? आपके पति को भूख लग रही है, आपने उसको रोटी बना कर दी है रातों रात। आपके पति को कल कपड़े धुले हुए चाहिए, उसको जरूरी है, और उसने बोला नहीं कि तू धो दे, लेकिन आपके अंदर बोझ आ रहा है, मुझे बेस्ट करके देना है। आपने उसको धो के दिए। ये खुदा की दृष्टि में भला काम है। एक सहभागिता, एक बोझ। हालेलुया। अपनी तरफ से दूसरों के लिए जो बेस्ट करना। समझ पा रहे हैं? अर्पित को देखा है मैंने, अर्पित के पास जो भी ब्लेसिंग है, और जितना भी अर्पित के पास, उसमें से अर्पित, जैसे लाइट नहीं है, या फोन कैसा है, छोटा सा पंखा है अर्पित के पास, एक छोटा सा फैन है, फोन का फैन। देख अर्पित भाई, दिखाओ जरा, 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ फॉर एवरीवन। दिखाओ अर्पित भाई सबको, ये छोटा सा फैन है, इसको घुमाओ हल्का सा दूसरी उंगली से, देखो, ये छोटा सा फैन है। समझ पा रहे हो? विश्वास योग्यता। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अर्पित भाई बहुत ईमानदार है, वैशाली, अपराजिता, ये लोग ईमानदार है, और बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बहुत ईमानदार है मीटिंग्स के विषय में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के विषय में। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा तो खुद प्रार्थना शुरू कर देते। कोई कोई जुड़े ना जुड़े, लाइक मेरे को जुड़ना है। अपनी फैमिली के प्रति आप ईमानदार हो, वफादार हो। लेकिन आज एक एक और चीज प्रभु कहीं ना कहीं हमें सिखाना चाह रहा है। नहम्याह ने देखा, उसके ऊपर बोझ आया, उसको क्या पड़ी थी, वो तो राजा के घर में आराम से ऐशो आराम में जी रहा था, राजा का उसको सपोर्ट था। कहते हैं ना कि हाथ मारे तो गड्डी, लात मारे तो नोट।
ऐसे जीवन था नहम्याह का उस टाइम जब वो राजा के साथ था, कोई घटी नहीं थी उसको। एक बोझ आया उसके अंदर, मेरे लोग समस्या में हैं। यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी गई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, दरवाजे जले हुए हैं, फाटक जले हुए हैं, इसकी दीवार शहरपनाह तोड़ दी गई है। जो सोच के देखो, बंदा बैठा है कई कोसों दूर, जो यरूशलेम के अंदर है उनको अपने भवन की, उनको अपने लोगों की शुद्धि नहीं है, उनको भवन की शुद्धि नहीं है। लेकिन जो बेचारा भवन के बाहर बैठा है उसको शुद्धि है। हमारे अंदर बोझ नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं अब इस बात को? बोझ नहीं है हमारे में। कितनों के लिए हमने उपवास में आके दुआई करी है स्पेशल। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए उपवास में आके दुआ करी, जिन्होंने अपने अगुओं के लिए उपवास में आके दुआ करी, जिन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए दुआ की। लेकिन हर कोई नहीं कर पा रहा था ऐसे। पता है, डैनियल को कहा जाता है कि शायद डैनियल को शद्रक मेशक अबेदनगो को किन्नर बना दिया गया था। उन्होंने शत्रु के गढ़ में जाकर भी अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। शत्रु के गढ़ में जाकर भी उन्होंने शैतान के आगे, राजा उसकी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, घुटने नहीं टिकाए। उन्होंने प्रभु के साथ संगति करना नहीं छोड़ा, नहीं बोलो, और घनिष्ठ होते गए। समस्या बढ़ गई तो प्रार्थनाएं बढ़ा दी। हालेलुया। कुछ लोगों की जिंदगियों की दीवार टूटी हुई है, कुछ दीवारें छोटी हैं, कुछ दीवारें कच्ची हैं, कुछ की दीवार मजबूत है, कुछ की, और वो भी कभी कभी मजबूत रहती है, कई बार उसमें दरारें आ जाती हैं। जो छोटी है उसके ऊपर से चोर कूद कर अंदर घुस जाता है, जो टूट गई है सेना की सेना झुंड के साथ अंदर घुस जाती है। चोर कौन है? शैतान चोरी करने और नाश करने और घात करने आता है। दीवारें टूटी हुई हैं आज, परमेश्वर के भवन को कौन बनाएगा? परमेश्वर का भवन क्या है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, वो आपका और मेरा जीवन है। एक प्रेयर लाइफ नहीं है हम लोगों की अच्छी, एक प्रार्थना का जीवन हो, खुदा के वचन में दृढ़ बने रहना। समझ रहे हो क्या? ऐसी गवाहियां सुनिए कि परमेश्वर के ऐसे सेवकों को लकड़ी के फट्टे से बांध दिया गया और उनसे बोला गया कि इनकार कर। पता नहीं क्या क्या उनसे नेगेटिव कन्फेशन करने के लिए कहा गया, गलत गलत शब्द बोलने के लिए कहा गया कि तुम ऐसा बोलो, इनकार करो, इनकार करो और छोड़ दो यीशु को। लेकिन उनको जिंदा जला दिया गया, जिंदा मर गए वो। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान उनके साथ नहीं हुआ, वो मर गए, वो जला दिए गए, वो जल गए। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। आज आप लोगों की जिंदगियों में क्यों घटी की दुष्ट आत्मा घुस गई थी, क्यों बीमारी की, क्यों कर्जे की, क्यों गड़बड़ी की, क्यों रोगों की दुष्ट आत्माएं घुस गई थी एक विश्वासी की जिंदगी में? या तो दीवारें छोटी हैं, अगर है तो हम सोच रहे हैं दीवारें लगी हुई हैं, शैतान नहीं आएगा, चोर नहीं घुस सकता है। या तो दीवारें टूटी पड़ी हैं, लेकिन कोई है जिसको आपकी फिक्र है, कोई है। आपको किसी की फिक्र है? यीशु को आपकी फिक्र है। दीवारों को कौन मरम्मत करेगा? नहेमिया आया, शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, नहेमिया ने काम करना शुरू किया, शैतान ने प्लानिंग्स की उसको गिराने की। नहेमिया उपवास में आया, उसने दृढ़ता से कामों को करना शुरू किया, शैतान ने उसको फेस टू फेस रोका। जान तलक बात आ गई थी, उसको मारने की प्लानिंग कर दी गई थी, वो नहीं रुका। कहते हैं ना, यहोवा के दीवाने अनु कौन ललकारेगा? ललकारेगा वो अपनी मौत न पुकारेगा। लेकिन बात है, यहोवा के दीवाने हो तो सही,
कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हम तो मस्त थे अपने ऐशो आराम में। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि दीवार टूट गई है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। जब हमारे पास बरकत, ब्लेसिंग, अच्छी आशीषें होती है ना, तब हम कमजोर होते थे, और वही टाइम होता है दृढ़ होने का। वही टाइम होता है अपनी प्रेयर लाइफ को और स्ट्रांग करने का, शैतान के गढ़ों को ढाने का, आत्मा में युद्ध करने का, दूसरों को छुड़ाने का, बचाने का, बड़े काम करने का। उसी टाइम पर एक विश्वासी कमजोर पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है, विश्वास योग्यता दिखाना बंद कर देता है, ईमानदारी वफादारी दिखाना बंद कर देता है। जब बहुत धन आ जाता है तो हम इधर उधर की सोचते हैं। प्रभु के भवन के अंदर एक बल्ब नहीं है, मेज नहीं है, स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है, फोकस कई बार नहीं कर पाते। खुदा के भवन का रेंट कैसे जाएगा? खुदा के भवन, जिस भी चर्च में आप जाते हो, आपको पता है आपके चर्च की क्या क्या जरूरत है। मैं नहीं कह रहा कि अपना आपको बेच कर दे दो, अब मतलब अपना सब घर बार बेच कर दे दो, नहीं। इन 3 चीजों की जरूरत है आपको। एक दार्शनिक, एक एक अच्छा रिश्ता, एक प्रभु से सुनने वाला। याद है सबको? शुरुआत आपके घर से होगी, तब आप भवन को अच्छे से बना सकोगे। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। आप सोच कर देखो कितने एरियो में हमने छुटकारा नहीं पाया, डिलीवरेंस नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दीवारें टूटी हुई थी, शैतान घुस रहा था। मरम्मत की जरूरत है, कर्म करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, दीवारों सीमेंट को उठाना पड़ेगा। देवों को टुकड़े टुकड़े कर देना, जिसको अनुसार लिखते हैं, जिसको हम नहीं बंद हो जाते हैं, जाने में लाइट करने से होगा हम जाने से देवों का प्रदेश होगा, इसलिए आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही सिस्टर जी, जिसलिए आप अपना माइक बंद करें प्लीज। बीच में नहीं, अगर आपको कुछ बोलना तो लास्ट में बोलना, ठीक है? बीच में डिस्टर्बेंस ना होने पाए बिल्कुल भी। तो जो बात बताई जा रही है उस बात पर फोकस करने की कोशिश करें। समझ पा रहे हो आप? ये 3 चीज आपकी और मेरी जिंदगी में से कहां चली गई और कब आएंगी? कब आएंगी भाई? बच्चे थे हम, दूध पीने लग गए, दांत आ गए हमारे। कितने महीने हो गए मैं प्रभु में, नहीं है गाइडेंस हमारे पास आपसे। बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ किसके पास गाइडेंस है। बताओ हाथ खड़ा करके, पूछो अपने आप से, किसके पास है अगुवाई? हर बात में अगुवाई, और वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। कलीसिया के अंदर ये चीज ना होने की वजह से कलीसिया, विश्वासी और सेवक और चेले बढ़ नहीं पा रहे थे। सामर्थी प्रार्थना कर लेंगे, हम छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन अगुवाई नहीं पा सकते हैं। उपवास रख लेंगे, हम आजादी पा जाएंगे, आत्मा सामर्थ्य से बढ़ जाएंगे, लेकिन अगुवाई नहीं पा सकते। हालेलुया। कितनी जरूरत है इन 3 चीजों के लिए, आज लिखो इन 3 चीजों। उपवास में आओ इन 3 बातों के लिए, अपने लिए, मेरे को भी और अपने को भी। हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखो। समझ पा रहे हो? आपको ऐसा होना चाहिए, कोई आपके पास समस्या के साथ आया है। मैंने एक प्रॉफिट बर्नार्ड जी के बारे में सुना, खुदा का आत्मा उनके ऊपर इतनी सामर्थ्य रूप से नबूवत करता था। जब मैंने सुना, वो सड़क पे चल रहे हैं, अचानक खुदा ने उनसे बोल दिया, इसको बोल, ये स्मगलर है, ये ड्रग स्मगलिंग करता है, ये 3 दिन में मर जाएगा, ये उस कंट्री में जाके, उस जगह जाकर ये मर जाएगा, उसको मार दिया जाएगा तुरंत। समझ पा रहे हो? जान बच गई 5 मिनट में उस बंदे की। होने वाले 3 दिन में जो था वो पहली बात, सड़क पे खड़े खड़े बताया था, सड़क पे खड़े खड़े। समझ पा रहे हो? ये चीजें आपको प्रभु में इतना बढ़ा देंगी,
आपकी सेवकाइयां शुरू कर देंगे। समझ लो आप परमेश्वर के दर्शी कहलाओगे, प्रभु का मुंह कहलाओगे आप। जब एक मनुष्य गाइड करता है खुदा की रूह में होकर, वो खुदा का मुंह बन जाता है। समझ रहे हो आप? प्रॉफेट बर्नार्ड जी सड़क पे जा रहे थे तो हुआ क्या, उन्होंने एक लेडीज को देखा। तुरंत रूह ने उनसे कहा इससे बोल दे इसको एड्स था। और तुरंत उन्होंने बोला हे लेडी, आपको ये समस्या है। उसने कहा ये कि आपको कैसे पता। वो चिल्लाने लगी। बहुत तगड़े मैटर हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। सड़क पे चलते चलते। और उस प्रॉफिट बर्नार्ड को, जब वो बच्चा था, उसकी मम्मी के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता था उसकी आंखों के सामने। उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, उनके 4-5 भाई थे, वो बच्चे थे वो सारे। और फूड पॉइजन, उस मतलब उनके जानने में पता नहीं जो कोई थे, पता नहीं क्या क्या समस्या हो गई थी। मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। वो अकेले अपनी माँ के साथ रहते थे और उनकी माँ ये सब चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो छोड़कर चली गई सब कुछ। एक टाइम ऐसा आता है वो बच्चा दर दर की ठोकरें खाता है, एक मॉल के बाहर खड़ा हो जाता है कि कोई मुझे काम देगा, कि मैं किसी का सामान रख दूं और कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। मैं किसी का सामान, कोई शॉपिंग करके आ रहा है, उसका सामान उठा के उसकी गाड़ी में डाल दे, कोई मुझे कुछ पैसे दे दे। अचानक उसको एक गाड़ी वाला बंदा अपने घर पे लेकर गया। चल मेरे घर पे, काम चाहिए तेरे को। बर्तन धोता था वो झूठे, गराज में रखता था वो बंदा उसको। और क्रिश्चियन था, प्रभु को जानता था, लेकिन प्रभु में जीता नहीं था वो बंदा। कट्टर था, अंदर से विरोधी था। प्रभु को जानता था, वो एक क्रिश्चियन था, लेकिन उसने कभी उस व्यक्ति को यीशु के बारे में नहीं बताया। उस बच्चे को यीशु के बारे में नहीं बताया। कुछ टाइम आता है वो स्कूल पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं थे इतने। धीरे धीरे करके जो पॉकेट मनी मिलती थी वो जमीन में गाड़ दिया करता था। एक टाइम आया उसने निकाल कर बोला मेरे को स्कूल में पढ़ना है। वो स्कूल में भागकर वो किसी जगह पर गया, वहां पर एग्जाम्स वगैरह होते, तो उसने किसी मास्टर को बोला मुझे स्कूल में पढ़ना है, मुझे एडमिशन चाहिए। तो उसका एडमिशन हुआ, उसने कुछ पैसे ऐसे दिए और उसकी कुछ हेल्प सपोर्ट किया गया। तो कुछ टाइम बाद वो स्कूल में गया। वही स्कूल के अंदर एक ऐसा बच्चा था जिसकी पैरों में चप्पल नहीं थी। आपके और मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। वही स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो जिसका बाप नहीं था शायद, और हाँ जो किसी और के द्वारा पैदा हुआ था। समझ पा रहे हो? उस बच्चे को नहीं पता था कि मेरा बाप कौन है। आज भी मैं जब अगर अब उस गवाही को सुनेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। और देखना खुदा ने उस बंदे को, उस खुदा के उस बंदे को, उस अभिषिक्त को, उस बच्चे को क्या सामर्थ्य मुंह बनाकर खड़ा कर दिया। सच्ची गवाही बता रहा हूं मैं आपको, आप सर्च कर सकते हो। इसकी हिंदी में भी रिकॉर्ड किया गया था यूट्यूब पे, शायद किसी ने सुना हो। नहीं सुना तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, लिंक सेंड करूंगा। हुआ कुछ ऐसा कि जब उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, वो ही सिर्फ एक बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैर में चप्पल नहीं थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि पता नहीं इनको कोई विजन आया स्कूल में ही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनके ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई शायद अटैक हुआ, उनके साथ कोई चोट लगी पैर के अंदर और बहुत खून बह गया। और उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। और हॉस्पिटल में से कंप्लेंट आई कि एक बच्चा किसका कहाँ से आया है, लेकर आओ, कहाँ से आता है। कैसा ना कैसे करके उस गराज वाले बंदे तक पहुंची ये बात। अरे वो लड़का तो मेरे गराज में काम करता है, ये लड़का हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया, ये स्कूल पढ़ता है, ये हो गया वो हो गया, छोड़ 36 बातें। तो देखा तो हाँ भाई ऐसी सी बात है। तो वो बंदा, डॉक्टर ने बोला होगा उसको रिलैक्स चाहिए, ये चाहिए, दवाई गोली, सो मेनी थिंग्स बताया होगा। तो वो बंदा उसको रिलैक्स की जगह शायद पता नहीं हुआ क्या, खुदा जाने, उसको उठाकर अपने गराज में ले आया और उसको गराज में डाल दिया। कोई देख रेख नहीं, कोई ध्यान रखना नहीं, कोई दवाई गोली नहीं। गराज का शटर बंद कर दिया। वो व्हील चेयर पर, पता नहीं व्हील चेयर पे था या किस पे था, अंदर अंधेरे के अंदर, गुप्त अंधेरे के अंदर वो रो रहा था। वो सिसकियां मार रहा था, बहुत रो रहा था, आहें भर भर कर रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पैर दर्द कर रहा था, सूजा हुआ था, दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था कि बस अब नहीं जिया जा रहा। चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। इतने में एक आवाज आती है, बर्नार्ड उठ।
बहुत तेज रोशनी चमकती है और आवाज आती है, बर्नार्ड उठ। और उसी समय वो बच्चा अन्य भाषाओं से, आत्मा से, सामर्थ से परिपूर्ण हो जाता है और भर जाता है खुदा के अभिषेक से और पूरी तरीके से छुटकारा पा जाता है। बहुत देर तक वहीं पड़ा रहता है, अन्य भाषा बोलता रहता है। जब वो रिलैक्स होता है, शटर उठाता है, बाहर जाता है। स्कूल में जाता है, स्कूल में भी उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो रूस के ऊपर बहुत सामर्थ्य रूप से उतरता है, अन्य भाषा करने लगता है। जो अन्य भाषा निकलती है उसके मुंह से, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो स्कूल के लोग, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सोचता है इसको क्या हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं, इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन वो अन्य भाषा बोल रहा होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है बच्चा। एक सच्ची गवाही बता रहा हूं आपको मैं। जब उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया तो वहां भी अन्य भाषा बोल रहा होता है। तो वहां पर एक लेडीज होती है, वो लेडीज देखती है कि ये अन्य भाषा की आवाज कहां से आ रही है। तो वो देखती है हॉस्पिटल के एक रूम में, एक कैबिन के अंदर उस बच्चे को लिटाया गया, वो अन्य भाषा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। डॉक्टर कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या बोल रहा है, इसको हो क्या, कोई अटैक तो नहीं पड़ गया क्या, मेंटली अटैक, सो मेनी थिंग्स। लेकिन वो लेडीज बोलती है, अरे अरे अरे, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये अन्य भाषा बोल रहा है, ये स्पीकिंग टंग्स कर रहा है, प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ है। वो पहचान लेती है, वो पहचान लेती है उसको। वो बोलती है इसके साथ कौन है, क्या ऐसा नहीं है। तो वो अकेला होता है बच्चा, कोई सपोर्ट में नहीं था उसके। तो वो लेडीज बोलती है, उस लेडीज के साथ पता है क्या होता है, 50-60 साल हो, 40-50 साल हो चुके होते हैं उसके। उसके पास बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होती। प्रभु ने उससे वायदा किया था, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। समझ रहे हो आप? प्रभु ने उस स्त्री से वायदा किया था और वो बूढ़ी होने को थी, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। और वो अकेली थी, कोई सपोर्ट में नहीं था उसके, वो अकेली रहती थी घर में, और वो हॉस्पिटल में ही आई थी। और ये टाइम था कि उसी समय पर उस बच्चा, वो बच्चा अन्य भाषा बोले, वो रूह से भरे, और उसको हॉस्पिटल में लोग लेकर आए। एक एक व्यक्ति एक एक सेकंड खुदा के नियंत्रण में था। और उस स्त्री ने देखा, अरे ये तो वो है। प्रभु ने उससे बात की, तुझे बच्चा चाहिए था ना, ये है वो, ले उसको, चल घर। उसको लेकर घर जाती है, उसको एक रूम में बिठा देती है, लिटा देती है, और रोज उसके रूम के बाहर जाकर हाथ रख रख के भविष्यवाणियां करती है, दुआएं करती है। वो बच्चा होश में आता है, आपे में आता है, और वो बच्चा उठता है, देखता है, वो उसको पालती है, प्यार करती है, सर पे हाथ फिराती है, खिलाती है, पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है अपने बच्चे के समान। और वो खुदा से बहुत खुश होती है, खुदा तू सच में सच्चा है, मैंने तुझसे एक बच्चा मांगा था, मैं तो सोच रही थी अब तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब तो शायद तूने सुनना छोड़ दिया है, या अब तो मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, अब मुझे कहां से बच्चा मिलेगा, अब तो ये परिस्थिति है मेरी। लेकिन खुदा उस वायदे को नहीं भूला था। हमें लग सकता है कि खुदा काम नहीं कर रहा, लेकिन वो काम करता है। हमें महसूस हो सकता है कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन वो काम करता है। हमें दिखाई देता है कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन वो काम करता है। जब उसको थोड़ी सी खांसी जुकाम हुआ होगा, वो गई होगी हॉस्पिटल, लेकिन उसके पीछे खुदा काम कर रहा था। एक तरफ उस बच्चे को अन्य भाषा उसके ऊपर रूह उतार कर उसको हॉस्पिटल में एक तरफ ले जाया जा रहा था, और एक तरफ उसको, जो उसकी खांसी उसके लिए आशीष का कारण बन गई, उसको लेकर जाए वो अपने हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गए। लेकिन उसको क्या पता था कि जो वायदा परमेश्वर ने कई 30-35-40 साल पहले किया था, वो वायदा अब पूरा होने का समय आ चुका है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप इस बात पर? उसको उठाया, वो लेकर गई, रोज प्रेयर करती, तो बच्चा बड़ा होने लगा। उसको शिक्षा दिया करती थी, रोज बाइबल पढ़ाती थी उसको, वो बढ़ने लगा, भरने लगा। वो अपने कमरे में शायद प्रेयर कर रही थी, एक टाइम ऐसा आया, खुदा ने उससे बोला, उठ अभी, उस बच्चे के कमरे में जा। सुनना ध्यान से, जो परमेश्वर से सुनने वाले होते हैं, जिनका खुदा के साथ रिश्ता अच्छा होता है, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं और जो दर्शनिक होते हैं, देखना वो जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। प्रभु ने कहा, उठ अभी, उस बच्चे के कमरे में जा। बच्चे के कमरे में गई, प्रभु ने कहा उससे,
उसको बोल उठ, डायरी ले, लिख, पेन पेन ले और लिख। इतने साल बाद मैं तुझे तुझे बाइबल स्टडी के लिए भेजा जाएगा। इतने साल बाद तुझे यहां ऐसे इस्तेमाल करूंगा, इस कंट्री में इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल करूंगा, वैसे इस्तेमाल करूंगा, लिख, ये सब बातें इसकी जिंदगी में पूरी होंगी। वो भरती गई रूह से और लिख बोलती गई, लिख, और लिखता गया। वो डायरी उसने बंद करके रख दी। प्रेयर करता था वो सिखाती थी उसको। एक टाइम ऐसा आया, उस बच्चे को अपनी माँ याद आती थी। प्रभु, वो वाली माँ तो मेरे से दूर हो गई, लेकिन इस माँ को मुझसे दूर मत करना। बहुत प्यार करता था वो उस माँ से, जिसने उसको पालना पोसना शुरू किया, बड़ा किया। अकेला था ना वो, क्योंकि जिस माँ के द्वारा वो पैदा हुआ था, उस माँ के साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाया था। अब उस बच्चे को यह भी नहीं पता था कि मेरा बाप कौन है। उसको किसी का प्यार नहीं मिला, और उस बच्चे ने देखा कि बस मेरी एक माँ है। अब वो ये है जिसने मुझे बड़ा किया है। पहले तो मेरी माँ मेरे से दूर हो गई, वो छोड़ के चली गई मेरे को। बेचारी बेबस थी वो नहीं देख सकती थी मेरे को ऐसा। मेरे सामने उसके साथ ऐसा हुआ करता था। वो छोड़ के चली गई उसको। बहुत प्यार करता था उस माँ से वो, जब उसको पाल रही थी। 40-45 कुछ दिन बाद वो सड़क पे जा रहा होता है। खुदा कर उसको विवश करता है, बोल जो ये सामने खड़ा है, ये एक ड्रग स्मगलिंग करने वाला बंदा है। इसको बोल दे ये 3 दिन के अंदर ये मर जाएगा, इसको मार दिया जाएगा, ये यहाँ जेल में कैद कर दिया जाएगा, इसके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसी कुछ बोला था शायद। तो वो चिल्ला कर आता है, ओए ऐसे क्यों बोल रहा है, तुझे कैसे पता? मुझे प्रभु बोल रहा है कि तू ऐसा करता है, तेरे पास ये है। तुरंत वो बोलता है, हाँ मेरे पास ये है, तुझे कैसे पता? प्रभु तुझसे कहता है कि तू मन फिरा ले, पापों से तौबा कर ले, ये सब काम छोड़ दे, सब अच्छा हो जाएगा। तुरंत वो अपनी गलती को मानता है, उसका मन परिवर्तित होता है। ऐसा अभिषेक उसके द्वारा बहता है, उस बच्चे के द्वारा, कि सामने वाला जो ड्रग्स स्मगलिंग करता है, इतना खतरनाक कट्टर, जो गंदगी में फंसा हुआ था, धन के लोभ में, गंदगी में, जो दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नशा पत्ता बेच रहा था, उसकी जिंदगी को खड़े खड़े बदल दिया। और उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो, मुझे आपका एड्रेस दो। बातचीत होने लगी उनके बीच में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ टाइम बाद एक ऐसा आया कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें बाइबल स्टडी के लिए भेजता हूँ, तुम्हें पैसा चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। तो वो वही बंदा जो ड्रग्स स्मगलिंग करता था, वो प्रभु में आ गया, वो विश्वास करने लगा, और उसी बंदे ने उसको सपोर्ट किया। जैसे ही सपोर्ट किया, बोला तुरंत, प्रभु की आत्मा ने शायद उसको याद दिलाया, उसने डायरी खोलकर चेक किया होगा, प्रभु ये तो वो भविष्यवाणी है जो तूने मेरी माँ के द्वारा लिखवाई थी कि मुझे बाइबल स्टडी के लिए इसी जगह भेजा जाएगा, और उसके लिए तूने इस डोनर को खड़ा कर दिया, इस बंदे को खड़ा कर दिया। उसने पूरा खर्चा बाइबल स्टडी का उस बंदे के लिए दिया। ऐसा करते करते बाइबल स्टडी पूरी, खुदा ने उस बंदे से वहां बात की, उसके द्वारा फिर दूसरी शहर में, दूसरे कंट्री में उसको भेजा गया। तेरा वीजा अप्लाई किया, तेरा वीजा बनाया, पासपोर्ट बनाया गया, इंतजाम किया गया, तू ऐसे प्रचार किया जाएगा तेरे द्वारा, तेरे को यहां से फिर यहां बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में होती रही। आज भी वो खुदा का दास जीवित है। आज भी वो खुदा का दास जीवित है। उस खुदा के दास को एक बंदे ने गाड़ी से ब्लेस किया, 2 सीटर कार। उनके 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 सामने जानने में कोई ऐसे पास्टर था, शायद कहा जाता है, ऐसी कुछ गवाही है, कि जो उनसे बहुत कट्टर था, मतलब बहुत विरोधी था। तो खुदा की आत्मा ने कहा, देख जो बर्नार्ड, जो तेरे को गाड़ी मिली है ना, इसको उस वाले पास्टर को दे दे, जिसके साथ तेरा, तुम दोनों के बीच में मतलब जिससे तुम दोनों, जिसके साथ तेरे साथ रिश्ते खराब हो रखे हैं। तो उस प्रभु के दास ने कहा, नहीं प्रभु मैं कैसे दूं, मेरे को तो आज मिले, मैं मांगता था, ये तो मेरे सपनों की, मतलब बहुत मेरे को पसंद है कार। उन्होंने मांगा था, प्रभु मुझे ऐसी ऐसी कार इस तरीके की चाहिए, ऐसी कुछ शायद। तो प्रभु ने उनको वही चीज ब्लेस करी। प्रभु ने उनको कहा था कि तू उसको दे दे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए गए वो। जैसे ही जा रहे थे, अचानक एक ट्रक आ रहा था, और ट्रक से वो बच गए।
प्रभु ने कहा, मैंने कहा उस गाड़ी को उसको दे दे। समझ रहे हो? हाँ, प्रदीप कश्यप भाई के बारे में, प्रभु के दास के बारे में बता रहे हैं, लिखा है इन्होंने 12 करोड़ रुपए, प्रॉफिट बर्नार्ड जी में 12 करोड़ रुपए एक साल में डोनेट करते हैं। 12 करोड़ रुपए एक साल में, जिन्होंने कुत्ते तक का खाना खाया है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। जब वो जो क्रिश्चियन था ना, जिसने अपने घर में रखा था उस बच्चे को, बर्नार्ड जी को रखा था, वो क्रिश्चियन जब अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता था अपने बच्चों को, तो बर्नार्ड जी उस घर खिड़की में से झांक कर देखते थे कि जो बोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये मैं भी सीखूंगा। वो सीखते थे, बाहर ही बाहर सीख, दरवाजे बंद, कान लगा के दूर से खिड़की, पता नहीं कैसे कैसे सीखते थे। वो ट्यूशन अंदर पढ़ा रहा है, लेकिन वो बाहर उन चीजों को सीखते थे, उनकी रुचि बढ़ने लगी। समझ पा रहे हो? और कुत्तों का खाना उन्होंने खाया है, उनसे अच्छा खाना कुत्तों को दिया जाता था, ये उनके शब्द थे लगभग। उन्होंने हाँ, शायद कुत्तों का भी खाना खाया है, कूड़े में से उठाकर खाना खाया है। और यही इंसान आज 12 करोड़ रुपए एक साल में डोनेट करता है। कितने हजार बच्चे जो अनाथ थे, उनको पनाह मिली है। बड़े अनाथ आश्रम इनके द्वारा परमेश्वर ने खोले हैं। और उस माँ को, जो माँ इनकी पहले थी, वही माँ इनको दोबारा मिली। और जो इनकी, जिन माँ ने इनको पाला था ना, वो खत्म हो गई, शायद वो खत्म हो गई। और जिन माँ के द्वारा ये पैदा हुए थे, वो माँ इनको मिली। और इन्होंने उस माँ को बोला, उन्होंने अपनी माँ को सुसमाचार सुनाया, बताया ऐसा ऐसा है, प्रभु ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनकी, उस माँ ने, जिसने पैदा किया था, बोला था, अगर सच में प्रभु ऐसा करता है, तो वो मुझे आज, मेरे को वहां जाने की टिकट देगा। आज ये नामुमकिन था, और खुदा ने 24 घंटे के अंदर वो टिकट उनको प्रोवाइड करके दी। शायद पता नहीं आज कहा था, पता नहीं कोई डेट दी थी उनको, और उसी समय में प्रभु ने वो काम चमत्कार करके दिखाया। वो प्रभु में आ गई, और फिर दोनों माँ बेटा मिलकर परमेश्वर की सेवा करने लगे। ऑर्फेन हाउस, पता नहीं ओल्ड एज हाउसेस भी इतने सारे खुलवाए उनको, हजारों हजार बच्चे उनके अंडर में। समझ पा रहे हो आप? खुदा से सुनने वाले व्यक्ति थे, वो दूसरों को वाइट करते हैं। एक अच्छा रिश्ता खुदा के साथ उनका रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों के अंदर बोझ होता है, वो अनाथ है ना प्रभु, उसको रोटी खिलानी है, उसके पास घर नहीं है ना, मेरे को अपने घर में लेकर आना है उसको, चाहे भले ही चले थोड़ा सा कुछ खिला, तो कुछ तो करूं मैं उसके लिए। नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। उसके पास चर्च जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे को हेल्प करनी है। उसके घर में खाना नहीं बना है, मेरे को देना है। वो किस समस्या में, किस बातों के कारण वो रो रही है, टूटी है, चुप है, शांत है, मुझे पूछना है। जब हम चर्च में गए हैं, क्या कभी हमने अपने बगल में बैठे हुए विश्वासी का पता करा है कि उसको क्या समस्या है, कि वो क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया है, कहाँ भटक गया है, कहाँ गिर गया है? हाँ, वैसे तो हम कहते हैं मसीह की देह है, अरे हमें अपने बगल वाले बैठे हुए अंग का पता ही नहीं चल रहा है कि किस समस्या में और कहाँ भटक गया है, कहाँ गया हमारा प्यार। पास्टर रॉबिन जी ने ये बात बताई थी कि सच में हमारे अगल बगल में जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में हमने कितना ध्यान रखा है। हालेलुया। स्मरण कर, फिर से उठना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आंसू के साथ आप किसी की हेल्प करना चाहो तो करो, करना चाहो क्या, आपको करनी है, मुंह खोल कर, उपवास के द्वारा, खिलाने पिलाने के द्वारा। किसी गरीब को उसके एक टाइम की रोटी बन जाए, बना के दो अपने हाथ का। जो आपके पास तनख्वाह आ रही, सैलरी आ रही है, उसमें से चाहे 5-5 रुपए ले, 4 बिस्किट बांट दो, लेकिन शुरुआत कर। समझ पा रहे हो आप? किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, आजा बहन मेरे घर से ले जा, चाहे भले ही तेरे घर में एक दिन का था, उस विधवा के समान अपने एक टाइम की रोटी उसमें से बांट के खा लेना। खुदा आकाश को फाड़ कर तेरे लिए नीचे उतर आएगा, खोल देगा झरोके तेरे लिए ऐसे।
समझ पा रही है? समझ पा रहा है? खुदा बहुत प्यार करता है आप लोगों से, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं कर पा रहे। ये 3 चीज़ों की कमी है आज। कहाँ है हमारे परिवार में एक अच्छा सेवक, एक अच्छा अगुआ होता है, अपने घर में एक अच्छी गाइड करता है वो। कोई गाइडेंस नहीं है। कहाँ गई गाइडेंस? कहाँ गई वो अगुवाई? तुझे अगुवाई करना था अपने पति की, तुझे अगुवाई करनी थी अपने पत्नी की, तुझे अगुवाई करनी थी अपने बच्चों की, तुझे अगुवाई करनी थी अपने फैमिली मेंबर्स की। तूने कितना उपवास रखे, तू कितनी प्रार्थना उपवास में आया। बस ये एक कान से सुनकर एक कान से निकाल मत देना, मीटिंग खत्म होते ही। यहोवा एक बार नहीं वरन 2 बार कहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? मूसा ने कहा था कि भला होता कि सब के सब याजक होते। मैं कहता हूं आज भला होता परमेश्वर तेरे सब के सब लोग तेरी सुनने वाले होते, तेरे प्रॉफिट होते। हाँ प्रभु, तूने माँ के घर में रचने से पहले तूने हमारा अभिषेक किया है, लेकिन हम उस चीज को भूल चुके हैं खुदावन। हमारे काम में वो चीज नजर नहीं आती है प्रभु। भला होता कि सब के सब अगुवाई करने वाले होते तेरी रूह के द्वारा, अपने फैमिली की, अपने लोगों की, अपने पड़ोसियों की। जिन गाड़ियों में जा रहे हैं, जो लोग टूटे और बिखरे जो सड़कों पे पड़े हैं, उनकी अगुवाई करने वाले होते हैं, उनको सुधार करने वाले होते हैं, उनको बताने वाले होते हैं, उनको जीवन का मार्ग दिखाने वाले होते हैं, उनको संभालने वाले होते हैं अपनी जुबान, शब्द, अपनी आत्मा, अपनी रूह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। चलो प्रार्थना में चलते हैं। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, हमारी सुन, हमारी सुन प्रभु, ताकि हम सब तुझ में बढ़े प्रभु। हम तुझे देखना चाहते, तुझे सुनना चाहते, तुझे खोजना चाहते, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते, तेरे ग्रहणियों के जीवन जीना चाहते, तुझे प्रसन्न करना चाहते, तेरी बात को मानना चाहते, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं, तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तुझे खुश करना चाहते हैं, तेरे अधीन रहना चाहते हैं, तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तेरी बाट जोना चाहते हैं, तुझे खुश करना चाहते हैं, तेरे आगे नम्र और दीन बने रहना चाहते हैं, तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तुझे खोजना चाहते हैं, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी विनती सुन परमेश्वर, हमसे बात कर, हमारी अगवाही कर, हम पर अपनी आत्मा को उड़ेल, अपनी दया को उड़ेल प्रभु। हमें स्मरण कर, हमें याद कर। हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, हम तुझे खोजना चाहते हैं, तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, तेरे आंसू को पोंछना चाहते हैं, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरी बाट जोना जोना चाहते हैं प्रभु, तेरी बात को मानना चाहते हैं, तेरी सुनकर मानना चाहते हैं, तेरे भय मानना और तेरे साथ गंभीर रहना चाहते हैं। सिर्फ तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, शैतान के नहीं। तेरे बल बुद्धि आत्मा समझ से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं, तेरे घृणियों के जीवन जीना चाहते हैं, खुद को तुझ में नम्र और दीन रहना चाहते हैं, तुझे पहला स्थान देना चाहते हैं और तेरे अधीन रहना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं जो तूने हमें दी है, घर में, परिवार में, फैमिली में, कलीसिया में, जिंदगी में, सेवकाइयों में। तेरे सद्गुणों को प्रकट करना चाहते हैं, तेरे चेले तैयार करना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं, तेरे दासों की अधीनता में रहना चाहते हैं, तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं, तेरे वचन की अधीनता में रहना चाहते हैं, तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, पृथ्वी के छोर तक तेरे बड़े गवाह ठहरना चाहते हैं, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहते हैं, तेरे साथ ईमानदार रहना चाहते हैं, तेरे साथ आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना चाहते हैं, खुद को तुझ में समर्पित करना चाहते हैं। हमारा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो खुदावन, सदा तेरे आज्ञाकारी बने रहना चाहते हैं और सदा तेरी आत्मा की अगुवाई में चलते रहना चाहते हैं, तेरी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारी विनती सुन, हमारी विनती सुन, उद्धार कर। हे प्रभु, सफलता दे। हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, हमसे कुछ भी बन नहीं पड़ा, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण कर, हमारे पाप क्षमा करें। हे यहोवा, तू ही जाने, अपनी महिमा के दान के अनुसार हमारी हर एक घटी को पूरा कर, जो हमें सामर्थ्य था हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। दया कर, कृपा कर प्रभु, आपसे विनती करते, आपसे प्रार्थना करते प्रभु। बड़ा प्रभु, आज से तेरे लोगों को इन 3 बातों के अंदर ये गवाहियां मैं प्रभु तेरी इस कलीसिया से चाहता हूं प्रभु। ये तेरे लोग है प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु इनको बढ़ा प्रभु, इनको घनिष्ठ कर तेरी सुनने में, इनको घनिष्ठ कर तेरा दर्शन देखने में, इनको घनिष्ठ कर तेरी संगति में प्रभु। दया कर, कृपा कर परमेश्वर, इनको बलवंत कर तेरी आत्मा, तेरे वचन में, तेरी दृढ़ता में खुदावन। इनकी टूटी हुई शहरपनाह जोड़ दी जाए खुदावन,
उखड़े हुए फाटक लगा दिए जाएं, जले हुए फाटक सुधार दिए जाएं, करेक्ट किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फलवंत कर, इनकी रुकी हुई आशीषें खुल जाएं, इनके हाथ तेरी ओर बढ़े रहे परमेश्वर, तेरी ओर ताकते रहे, उपवास का जीवन इनका मजबूत हो, बोने का जीवन इनका स्ट्रांग हो, आंसू बोए, प्रार्थना बोए, अपना धन बोए, अपने समय को बोए खुदावन तेरे कामों के लिए, अपने रोटियों को बोए परमेश्वर, अपने खाने पीने की वस्तुओं को तेरे राज्य में बोए मेरे खुदा। अनाथ और विधवाओं की स्तुति ले, जो घटी में जो समस्या दर्द पीड़ाओं में पड़े थे फाटकों पे, उनके लिए परमेश्वर अपने मुंह को खोले, अपनी मुट्ठियों को खोले, सुसमाचार सुनाए, अपने हाथों से खिलाए प्रभु, तेरे लिए करे कर प्रभु, तेरी सिद्ध इच्छा हम सबकी जिंदगी में सदा पूरी हो। दया कर कृपा कर, जहां से गिरे फिर से उठते हैं प्रभु, यीशु तेरे नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में सदा पूरी हो। आमीन, आमीन और आमीन। सभी कहें आमीन। आमीन 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 आमीन।